जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। उतार चढ़ाव हर किसी की किस्मत में होता है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। ये है मेरी कहानी, जिसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका अंजाम पता नहीं मुझे कहाँ लाकर खड़ा करने वाला था। वेदिका, आशी, कमन बच्चा, डिनर कर लो। हाँ मम्मा। ये बताओ पहले आपने दवाई ली है? अब एक्टिंग मत करो भी मेरे सामने, सब जानती हूँ मैं। ये लो मम्मा हो मेरी। अच्छा ये बता, ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हुई? बड़ा कंसाइनमेंट प्रिंट होने जा रहा है तो उसके डिजाइन फाइनल करने में टाइम लगेगा। आशीष हो गई क्या? वो तेरे बिना सोती कहाँ है? अरे डिनर तो कर ले। हाँ बस थोड़ी देर में। आशी, आशी कहाँ गई है? आशी, मम्मी क्या हुआ? बता नहीं मम्मी, आशी कहाँ चली गई है? चलो मैं सोने जा रही हूँ, वो आएगी तो उसे कह देना कि सुबह मिलेंगे। नहीं मम्मा, मैं यहीं पे हूँ। आप सचमुच मुझे बिना सुने जाने वाली थी? अरे मेरा बच्चा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलो अभी फटाफट जल्दी से सो जाओ, ठीक है? मम्मा कुछ भूल नहीं रही हो? बिना वायलिन सुने मुझे नींद नहीं आती। मम्मा हंसे मत मम्मा। मम्मा विदाशी ऑलवेज टुगेदर। क्या हुआ? काश मेरे भी हाथ आपके जितने सुंदर और बड़े होते। सुंदर तो अभी भी है और बड़े भी हो जाएंगे। जल्दी किस बात की तुझे? चल सो जा अभी, और ड्रामे हो गए हाँ तेरे। कम ऑन गर्ल्स, फास्ट। आशी चलो जल्दी, लेट हो रहा है। व्हाट वेदिका, ऐसे ही तू करेगी तो कैसा चलेगा? तेरी बेटी भी यही सीख रही है। कम ऑन सिट, आराम से बैठकर खाओ। कल से पक्का मम्मा, अभी लेट हो रहा है। आशी कम आउट। उफ़ो मम्मा, आप भी ना कितना चिल्लाती रहती हो, सारा घर सिर पर उठा लेती हो। तेरी मम्मा ना तुझ पे ही गई है। मम्मा वो कल ना रिया की बर्थडे पार्टी है तो उसमें न्यू पिंक ड्रेस पहनूंगी और वो जो और सिल्वर सैंडल्स भी चाहिए। कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ मारिया। गांव में आप लोगों को सब पूछते रहते हैं, कभी आ जाया करो घूमने फिरने गांव में। तुमको तो मालूम है ना मैन, हमने वहां से नाता तोड़ दिया है। मम्मी मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। ठीक है मारिया। हाँ आशी बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा कुलदीप, ये क्या कर रहे हो? कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो। प्रिया जरा ध्यान नहीं देते हो ना तुम लोग? तुम मैनेजर हो ना, ये देखो कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो। पैकिंग इज द फर्स्ट इंप्रेशन। आई एम सो सॉरी, मैं अभी करवा रही थी। ठीक है फटाफट करो।
हमारी कंपनी ने एक इंटरनेशनल बल्क ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये सब पॉसिबल हो पाया है आप सबकी मेहनत से। सो थैंक यू एवरीवन। और इसकी खुशी में हम करने वाले हैं आज एक ग्रैंड पार्टी। वेदिका, हाय वेदिका। हाय। Congratulations. थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? I'm good. How are you? गुड, आई एम गुड। चल। Can I have a dance? वेदिका, you cannot ignore me like this. बिजनेस पार्टनर हूं मैं तुम्हारा। बिजनेस पार्टनर हो नहीं, बिजनेस पार्टनर थे। नेक्स्ट वीक ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आशी पैसा हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया था। इसकी ब्रांड वैल्यू मेरी वजह से है। कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी, बिजनेस में ग्रो करोगी, थिंक अबाउट इट। वेदिका, तुम मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना। बॉस मैं यहाँ का। एक मिनट, बॉस हो तुम? ऐसे बिहेव करना है कोई बॉस? ट्रंक अंकुश। वेदिका, वेदिका मेरी बात। वेदिका, 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 प्लीज लिसन यार, मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज। यू नो आई रियली लव यू यार। अंकुश, लिमिट में रहो अपनी। बहुत ज्यादा ड्रंक हो तुम। कल जब होश में आओगे ना तब बात करेंगे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? अब चलिए। डोंट गो। वेदिका, वेदिका प्लीज लिसन यार। विकास अंकल, आपको कितनी बार बोला है मुझे वर्क प्लेस पे बेटा बेटा मत बोला करो। आप अनप्रोफेशनल लगता है ना। सॉरी बेटा, मेरा मतलब है सॉरी मैडम, वो गलती से निकल गया। वैसे मैडम आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। अच्छा आप ना वो मॉलम की साइड से ले लेना, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम वो तो कच्चा रास्ता है। आशी वेट कर रही है ना मेरा, आप वहीं से लेना। लिसन बच्चा, तुम सोने जाओ। बिना वेदिका के सोने की आदत डाल दो। क्यों? मम्मा कहीं जाने वाली है क्या? मैं उनके बिना सोने की आदत क्यों डालूं? आप सो जाएंगे, मैं उनका यही इंतजार करती हूँ। ये मॉलम रोड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं मेन रोड पे जाकर मैकेनिक देखता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठिए। पेशेंट का स्टेटस क्या है? सर मैंने आज तक इतनी हैवानियत कभी नहीं देखी। लाया कौन उसे? हॉस्पिटल के बाहर रोड पर मिली हमें बॉडी, हमारे स्टाफ ने अंदर लाया। है कहाँ पर? दोनों हाथ की उंगलियां काट दी गई है। रिब्स कंप्लीटली डैमेज। हम सब शॉक्ड है कि ये जिंदा कैसे है। विल पावर, एक औरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी में नहीं है। कोई तो जज्बा, कोई तो चीज उसे जिंदा रखे।
देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। गैंगरेप हुआ है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस है, किडनी कंप्लीटली डैमेज है, बहुत बुरी तरह से मारा था वहाँ पे। ग्रेगमा, ग्रेगमा, मुझे मम्मा से बात कर दे। ग्रेगमा, ग्रेगमा, पता हो ना मम्मा मुझसे कब बात करेगी? ग्रेगमा। सर, दीपिका कभी बोल नहीं पाएगी, उसकी जबान काट दी गई है। वेदिका फर्नांडिस कल रात यहाँ से कितने बजे निकली थी? कल ऑफिस में पार्टी थी सर, तो अराउंड 9-9:30। मुझे आपके ऑफिस का अंदर का बाहर का सारा सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी के अभी। तो संदीप अकेली गई थी? नहीं, अपने ड्राइवर के साथ निकली थी। वेदिका ठीक तो है सर? ड्राइवर को बोलो। सर पहले आप बताइए हुआ क्या है? वेदिका कहाँ है? वो ऑफिस नहीं है, उसका फोन बंद है, ठीक तो है वो? वेदिका हैज बीन ब्रूटली रेप्ड। अब आप ड्राइवर को बुलाएंगे या मैं सबकी पूछताछ अपने तरीके से करूं? सर, मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। ड्राइवर विकास मात्रे था, आज वो काम पे आया नहीं। उसका फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ है। एड्रेस दो उसका। एक्चुअली सर वो उसको विकास को वेदिका ने हायर किया था। तो बैकग्राउंड चेक तो किया होगा ना, नंबर दो उसका। सर ये पूरे ऑफिस का फुटेज है, सिर्फ बाहर का कैमरा खराब है सर। करो तुम लोग काम करो, ठीक बैठो। संदीप वो फुटेज बोला था डिलीट करने के लिए, किया था ना? बस, और फुटेज डिलीट किया है, इस किसी को बोलना मत ऑफिस में, ठीक है? अब तो ऐसा मेरे को गलत मत सुने ना, उसको तो मालूम है मैं वेदिका से प्यार करता हूँ। रिलैक्स। जिस तरह से ये क्राइम हुआ है ना, मुझे पर्सनल एंगल लग रहा है। किसी के मन में वेदिका के लिए बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था और क्राइम के वक्त सारा बाहर निकला है। वेदिका की लाइफ में जुड़े ऐसे कौन लोग हैं जो इतने वायलेंट हो सकते हैं, पता करना पड़ेगा। सर, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ठीक। इसका नंबर ट्रैक करके ऑटो वाले को उठाओ। सर एक और बात, वो विकास के नंबर से उसके गांव का एड्रेस मिला है। गोवा के पोलेम का रहने वाला है। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। हो सकता है सर वहाँ किसी को पता हो कि वो यहाँ पे कहाँ रहता है। सर हो सकता है कि विकास के बारे में वेदिका की फैमिली को भी पता हो, क्योंकि वेदिका ने ही विकास को रिकमेंड किया था। उनसे शाम को बात करते हैं, फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं। बेटी की ऐसी हालत देख के। मॉम 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 वेदिका, मॉम बताइए मॉम कैसी है दीदी? मॉम कुछ तो बोलिए। मॉम किसने किया ये सब? मैं बता रहा हूँ मॉम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा उसको। इससे क्या होगा? मेरी वेदिका। आइए सर। सर यही वो जगह है जहाँ से ऑटो वाले ने वेदिका को पिक किया था। ऑटो वाला कहाँ है?
सर एक्चुअली वो पुलिस के लफड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए गांव चला गया सर। मैंने उसे क्रॉस चेक किया, क्लीन है सर। हालांकि वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उसे नजर रखने के लिए। आसपास जरा चेक कर लो। जोशी। हाँ सर। कच्चा रास्ता है। सर गाड़ी तो वेदिका की है। सर वेदिका का फोन, मतलब जो कुछ भी हुआ यहीं हुआ है। हो सकता है कि ये गाड़ी खराब हो गई हो और ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने गया हो। लेकिन अगर गया भी था तो वापस भी तो आना चाहिए था। ये सारा एरिया कॉर्डन करो, अपने 2 आदमी यहाँ लगाओ और आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। फॉरेंसिक को बताओ। अगर वेदिका के साथ घटना वहां हुई और वो वहां से यहाँ तक अपने आप आई। सर काफी हलचल वाला रास्ता है, लेकिन कोई रुका नहीं, सिर्फ उस ऑटो वाले के। वो ड्राइवर विकास का पता चला? शाम तक पता चल जाएगा सर। सर मेरी दीदी के बारे में कुछ पता चला? कौन? सर मैं अक्षित फर्नांडिस। वेदिका मेरी दीदी है सर, मैं यही कैलमकोट में रहता हूँ। सर आप बताते क्यों नहीं है कि मेरे बहन के साथ किसने किया ऐसा? तुम बैठो। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे डैनियल डिकोस्टा। सर वो मेरी दीदी का एक्स हस्बैंड है। सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये काम उसी ने किया होगा। आशिक होने के बाद दीदी ने डैनियल को छोड़ दिया था, लेकिन सर वो आज भी दीदी को उतना ही ज्यादा परेशान करता है जितना तब करता था। आशी, हाउ आर यू डार्लिंग? एक मिनट, तुम शराब पीकर आए हो? शर्म नहीं आती बच्ची के सामने शराब पीकर आए हो? देखो तो तुम मुझे मेरी बच्ची से भी नहीं मिलने दे रही और मैं ना थोड़ा परेशान भी चल रहा हूँ। इसलिए मदद कर दूँ। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पता था मुझे तुम आशीष से मिलने नहीं आए हो, तुम पैसे मांगने आए हो। उससे ना एक खूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। पैसे को पानी में डुबो दोगे लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। ना एटीट्यूड आ गया ना तुम्हें। ये जो तुम्हारी जबान है ना, इसी की वजह से मार खाती थी तुम जैसी औरत ना पैरों की जूते की लायक नहीं। तुम और तुम्हारी आवाम बेटी। डैनियल, लेकिन बेटी के बारे में दोबारा एक शब्द भी बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो डरी समझे मिसेस डिकोस्टा नहीं हूं मैं। आई एम वेदिका फर्नांडिस और ये मेरी बेटी है आशी फर्नांडिस। इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। बाहर निकलो, ऐसा बाहर निकलो। मुझे तो लगता है ये सारा काम डैनियल डिकोस्टा का ही है। सर मैं कहता हूँ उसे आज ही पकड़िए और उसे अंदर डालिए। डैनियल के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दो। अच्छा, वेदिका के साथ उसका ड्राइवर विकास था, उसके बारे में कुछ जानते हो? विकास अंकल? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, पर मम्मी को जरूर पता होगा इसके बारे में, क्योंकि सर विकास अंकल पापा के गांव पोलम से ही थे और मैं तो बस 11 साल का ही था जब पापा गुजर गए थे। उसके बाद में हम अंजुना शिफ्ट हो गए
पूरी फैमिली के साथ। और जहाँ तक मुझे याद है सर, पापा उसी की फैक्ट्री में पोलैंड में काम करते थे एज अ मैनेजर। लेकिन आई गेस ड्यू टू कोविड उनकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो भी शायद यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। वेदिका बेटा, अगर तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना। वो क्या ना बेटा, कोविड के नुकसान से अभी तक मैं उबर नहीं पाया हूँ और खर्चे है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा बेटा आर्को शादी के 19 साल बाद इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ और मैं उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता हूँ। पर अंकल, अभी तो कंपनी में कोई ओपनिंग है ही नहीं। बेटा, मैं ड्राइवर पे हूँ, किसी का भी काम कर लूंगा। अंकल, लेकिन आपको ड्राइवर के लिए देखो बेटा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है अंकल, आप कल ऑफिस आ जाइए, मैं कुछ करवाती हूँ। पर सर, आप विकास अंकल का एड्रेस क्यों मांग रहे हैं? सर, उसने कुछ किया है? कल रात को वो था दीदी के साथ। सर, आप मुझे सच सच बताइए, अगर उसका इस चीज में जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम शांत हो जाओ, घर जाओ, अपने घर वालों के साथ रहो, ठीक है? ये रूटीन इंक्वायरी है, तुम्हारे कांटेक्ट में रहेंगे हम। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। तुमने मोहित और प्रणव का बताया? अक्षित, ये सब काम करता है तू यहाँ पर? चल घर चल तू मेरे से। मोहित, प्रणव, तुम लोग के घर वालों को भी बताती हूँ ये सब हरकतें करते हो ना? ये ज्यादा हीरोइन मत बन, समझी ना? का तो घर तोड़ के आई, हम लोग के घर में मत घुस। तोड़ते बट प्राइवेट। चल अक्षित। मैंने तो पुलिस को हमारे दोनों के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पुलिस को सब कुछ बताना जरूरी है। उनका इस केस से क्या लेना देना? कोई रिलेशन है? नहीं, तुम मुझे बताओ ना, कोई रिलेशन है उन दोनों का इस केस से? लेकिन तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं सब पर गुस्सा हूँ प्रिया। हालत देखिए मेरी दीदी की। सर, उस दिन आप लोग जब आए थे तब मैं कुछ कह नहीं पाई। वो अंकुश सर है तो मेरे बॉस। ठीक, तब बताओ, कोई हिस्ट्री है क्या? हाँ सर, वो 1 महीने पहले। अंकुश, कितनी बार कहा है दूर रहा करो मुझसे। अरे मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, प्यार नहीं करती तुमसे। कब यार, पार्टनर्स तो लाइफ पार्टनर बनने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्यार करता हूँ तुमसे, शादी भी करना। ठीक है, हमारा सर, वेदिका को होश आ गया। वेदिका कैसे फील कर रही हो तुम? कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये किसने किया? तुम बता सकती हो कौन था? तुम नाम ले पाओगी? सर प्लीज बस कीजिए। वेदिका प्लीज डोंट ट्राई टू स्पीक। सर प्लीज, इसकी हालत नहीं है, आप क्या कर रही है? सॉरी, आई एम सॉरी। वेदिका प्लीज calm down. Good. Everything is all right. अक्षित से पूछो विकास का एड्रेस देने में इतना लेट क्यों कर रहा है? सर, आपको लगता है कि विकास का हाथ है इसमें? देखो, विकास क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस से। वो क्राइम साइट पर था और बाद में गायब हो गया। अगर वो एक्यूज नहीं है तो विटनेस तो होना चाहिए। मैंने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया। ये देखो, मैडम ने 2 स्टार और एक स्माइली भी दिया। आपको पता है, ये आप हो पापा।
मैडम को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ऐसी इमेजिनेशन कैसे किया। मैंने भी बोल दिया ये इमेजिनेशन थोड़े किया है, ये तो मेरे रियल पापा है, सुपर हीरो पापा। अर्को चल खाना खा ले। उफ, ये मम्मी भी ना कितना चिल्लाती है। क्या हो गया है आपको? कल रात से आप कमरे से बाहर ही नहीं निकले। क्या क्या हो गया है आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रही है? उठिए। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतना मारपीट करते थे उससे, डिवोर्स केस फाइल करना पड़ा उसे, और इसी चक्कर में तुम्हारी बच्ची तुमसे दूर हो गई। सर माना कि मेरा केस चल रहा था, लेकिन ये क्राइम करके मुझको कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा मेरी बेटी की कस्टडी मुझसे और चली जाएगी। और सर ऐसी हैवानियत, माँ थी मेरी बेटी। सर मर्डर वाली रात कहाँ थे? घर पे था सर। सर अक्षित ने विकास का एड्रेस भेजा। फिर मिलेंगे। ठीक है, उसका फुटेज निकलवाओ। सर जहां से उस ऑटो ड्राइवर ने वेदिका को उठाया था, वहां से 500 मीटर दूर एक चाय वाले की दुकान है। दादा 2 चाय और 2 सिगरेट दो। और वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी है सर। उस चाय वाले से भी बात करो। सर वैसे तो उसकी दुकान रात भर खुली रहती है, लेकिन कल रात से वो गायब है, उसे ट्रैक कर रहे हैं। कल रात हार्ट अटैक आया उन्हें, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। आप वेदिका फर्नांडिस को जानती हैं? हमारे गांव की है वो। क्या हुआ? बहुत मारपीट हुई उनके साथ और गैंगरेप भी हुआ है। विकास ने शायद क्रिमिनल्स को देखा होगा। विकास को ढूंढते ढूंढते ही हम यहाँ तक पहुंचे। क्या कभी विकास ने आपसे कुछ कहा? नहीं सर। सर ये अचानक से हार्ट अटैक कुछ अजीब नहीं लग रहा? पता करो इसका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीड साबित हो सकता है। सर मैं वेदिका से प्यार करता हूँ, कितना भी हमारा झगड़ा हो, नाराज रहूं, लेकिन मैं उसकी यह हालत नहीं कर सकता। प्यार से बड़ा पैसा होता है कई लोगों के लिए। जो पार्टनरशिप वेदिका तुमसे तोड़ने वाली थी, उसमें तुम बर्बाद हो जाते, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक एग्जिट में किसी पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं करना है। ये क्लॉज तो तुम दोनों ने डलवाई थी। और मेली को भी तो हर्ट हुआ होगा। क्या मेले मुझसे, ये सब अपनी जगह पे। उसकी हालत देखी, मैं सपने में भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता सर। पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया आपने? पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया? आई एम सॉरी, मैं डर गया था सर। सर विकास की मौत कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? उसको हार्ट अटैक आया और पता नहीं रातों रात फैमिली ने उसका क्रियाक्रम करवा दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। सर मुझे तो ये मर्डर लग रहा है। सर मैंने पता किया है, विकास का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। सर डेली का कॉल रिकॉर्ड।
सर ये डैनियल ने हमसे झूठ बोला था सर। उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से क्राइम वाली रात वो क्राइम सीन से 1 किलोमीटर दूर था। ये छूटेंगे ऐसे नहीं। दोनों ने ना हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन मैंने तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं। फिर आप यहाँ कैसे? और तुम पोलम में क्या कर रहे हो? कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30। हाँ सर, मैं ना अंजुना गया था। अंजुना में एक रेस्टोरेंट है जो मेरा एकदम फेवरेट है। मैं हमेशा वहाँ ड्रिंक करने जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से लौट रहा हूँ। झूठ बोलने से पहले ज्योग्राफी तो चेक कर लिया कर। तुम रहते हो बांदा में, पोलम अंजुना से उल्टी दिशा में है, वो भी 2 घंटा दूर। बताओ क्यों किया, कैसे किया? सर इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि इनके शराब पीने की आदत के कारण इनकी सारी प्रॉपर्टी इनकी बेटी आशी के नाम है, जिसकी केयरटेकर वेदिका है। और अगर वेदिका नहीं रहेगी तो आशी के बायोलॉजिकल फादर होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। सर मैं एकदम सच बोलूँ आप, सर मैं ना पोलम अपने दोस्तों के साथ माल मारने गया और मेरी किस्मत ना सर इतनी खराब है कि उसी दिन ये सब हो गया। अगर मैं वहाँ होता ना सर तो मैं उसे बचाता सर। भले ही उसने मेरे साथ कितना भी कुछ भी गलत क्यों ना किया। यू हैव टू ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मैं सर थाने चलूँ, तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाएंगे। एक सेकंड। सर ये मेरे एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स। मुझे मालूम कि एक्स हस्बैंड होने के नाते सबसे पहले आप मुझे ही उठाएंगे, लेकिन मेरी भी ऑनेस्टी देखिए सर, मैंने भी आपके सवालों का एकदम सही जवाब दिया। वो मेरी वेदिका वो ठीक हो जाएगी ना? वो for God से मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी वेदिका के बारे में बताइए। सिर्फ 2% चांस है। वेदिका के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। किडनी, लीवर, लंग्स दोनों फेल हो चुके हैं और रिब केज इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है कि रिकवर होना इम्पॉसिबल है। शायद वेदिका कभी चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी? वो आशी की बातें कंप्लीट करती थी, अब कभी बोल नहीं पाएगी, वो कभी वायलेंट हो जा नहीं पाएगी। ये आप क्या कर रही है? क्यों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कितनी तकलीफ हो रही है उससे, क्या करेगी जिंदा रहकर वो? I pray to God कि इसे मुक्ति मिल जाए। चलो आशी फटाफट से खाओ। तुम इसे इतना डिपेंडेंट बना दो ना खुद पे कि तुम्हारे बिना ये कुछ कर ही ना पाए। डिपेंडेंट तो मैं हूँ इस पे, ये नहीं। मैंने चलता ही नहीं है इसके बिना, हिम्मत ही नहीं है मेरी इसके बिना रहने की। मुझे रहना है इसके साथ, इसका हाथ पकड़ के ऑलवेज। जाओ मम्मा, मैं रह लूंगी, मैं स्ट्रांग हूँ ना। सर वो दोनों लड़के प्रणव और मोहित, वो दोनों घर से भागे हुए हैं सर, लेकिन हमें एक लीड मिली है। क्या हुआ सर? वेदिका इज नो मोर। क्या लीड मिली? सर वो रक्षित को उसकी बहन ने इन दोनों लड़कों से अलग रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो गली में लड़कियां छेड़ते थे। उसके बाद अक्षित को हॉस्टल भेज दिया गया, लेकिन अक्षित ने उन दोनों से दोस्ती नहीं तोड़ी। कल ही उनके साथ देखा गया। गुस्से में भी बहुत। कहीं उसने ही तो डैनियल के साथ मारपीट और विकास का मर्डर नहीं किया? सर वो चाय वाले की दुकान के सामने जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी फुटेज भी मिली है, ये देखिए।
दादा 2 चाय लगा दो, 2 सिगरेट दो। शायद अक्षित को ये बात पता ना हो, लेकिन क्या ये दोनों लड़के इतने वायलेंट हो सकते हैं? ठीक है सर, जाइए। सर एक एटीएम के लिए अप्लाई हुआ है सर। सर एप्लीकेंट का नाम देखिए। चले। क्यों किया? क्यों किया? कार खराब होने का बहाना करके मैं एक सुनसान रास्ते पे रुका। क्या हो गया आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रही है? उठिए। काय झालं आहे? आप ठीक हो ना? बरं वाटतंय ना तुम्हाला? मी पाणी घेऊन येते। उषा, हाँ, मैंने अपनी बेबी को बता दिया था कि मैंने क्या किया। इस बुरी तरह से क्यों मारा वेदिका? मदद की थी ना उसने तेरी। मदद? कोई मौका नहीं छोड़ती थी एहसान जताने का। मैंने उसके बाप को नौकरी दी थी, उसी पैसों से पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ी, वरना सड़ती रहती वहीं पोलैंड में। बेटा मत बोलो, मैडम मत बोलो, निकाल दी मैंने सारी मैडम गिरी। जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। यह है मेरी कहानी, जो ख़त्म होके भी मेरी बेटी के जरिए आगे बढ़ती रहेगी। जिंदगी जितनी भी छोटी हो, जियो ऐसे कि तुम्हारे जाने के बाद भी सबके चेहरे पे तुम्हारी यादें सिर्फ मुस्कुराहट लेकर आए।